वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग आज डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में 5 अगस्त की करंट अफेयर देखते हैं। ये फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। इसके रिवीजन से आप लोगों का टाइम बच जाएगा और कम समय में आप लोगों की ज़्यादा तैयारी हो सकेगी, तो इसलिए ये सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। तो चलिए 5 अगस्त का करंट अफेयर देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, यूएसए और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? तो वो दक्षिण कोरिया है। अच्छा, इसका आयोजन क्यों हो रहा है? ये नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए इसका आयोजन कर रही है दक्षिण कोरिया यूएसए और जापान के साथ मिलके, अमेरिका और जापान के साथ मिलके। और इसका आयोजन पहली बार हो रहा है मैरीलैंड, अमेरिका में हो रहा है। अब लल्लन टॉप बातें देखते हैं हम लोग। क्वाड 2023 का जो है आयोजन देश कौन था? तो ये जापान था, जापान ने होस्ट किया था। अच्छा, इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? तो जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया क्वाड देश में शामिल है। क्वाड जो सम्मेलन है उसमें शामिल हैं। और G20 2023 की होस्ट कंट्री कौन थी? तो इंडिया G20 2023 की होस्ट कंट्री है। और G20 2024 में कौन होस्ट करेगा? तो ब्राज़ील करेगा 24 में होस्ट। और G7 2023 कौन होस्ट कर रहा किया? जापान ने किया है। अच्छा, इसमें कितने शामिल देश कौन कौन से हैं? तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, तो इसमें पिलाना ये साइलेंट है, ये तो ट्रिक है एक कि गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से जापान, यू से अमेरिका यूएसए, आई से इटली और सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड है। याद करने के लिए बस ये ट्रिक है। और ये SCO 2023 की होस्ट कंट्री कौन? इंडिया है। और अच्छा, SCO के बारे में हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि SCO का जो है नवीनतम सदस्य कौन हुआ है? तो SCO का नवीनतम सदस्य अभी ईरान हुआ है। ईरान ने SCO में नवीनतम सदस्य जुड़ा है। और SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये बीजिंग चाइना में SCO का हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और 2023 में भारत इसकी होस्ट कंट्री है। और ब्रिक्स 2023 का आयोजन कहाँ है? या साउथ अफ्रीका में होगा 2023 का आयोजन। और आसियान की बैठक कहाँ हुई? बाली, इंडोनेशिया में आसियान की बैठक हुई है। अच्छा, ये ब्रिक्स जो है तो इसमें जो है ये इंडिया जो है 21 में की थी और 22 में जो है चाइना ने किया था और 23 में जो है ये साउथ अफ्रीका कर रही है। कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में एमपावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? तो WHO ने जारी की है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है। अच्छा, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। तो वर्ल्ड हेल्थ डे भी 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, एमपावर स्टार्ट कब किया गया था? तो ये 2008 में स्टार्ट किया गया था। और ये एमपावर क्यों लाया गया था? इस नीति क्यों लाई गई थी? तंबाकू नियंत्रण के लिए नीति लाई गई थी। और जब से ये लागू हुआ था तो इस स्मोकिंग में काफ़ी कमी आई है, काफ़ी कमी परसेंटेज में देखी गई है। 22.8% से घट करके 2021 तक का जो डाटा आया है उसमें 17% हो गया है घट करके। अच्छा, एम पावर है तो इसका कुछ मतलब होगा। तो एम से मॉनिटर है, P से प्रोटेक्ट करना, O से ऑफर, W से वार्म, E से इन्फोर्स, R से रेज है। ललन टॉप देखते हैं हम लोग। आई फ्लू अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आई फ्लू हो रहा है। तो आई फ्लू किस वायरस की वजह से हो रहा है? तो ये एडिनो वायरस की वजह से हो रहा है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वायरस से हो रहा है, बैक्टीरिया किससे हो रहा है? तो ये वायरस से हो रहा है आई फ्लू। और WHO ने भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया? तो 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। और पोलियो जो है ये वायरस से होता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। और WHO ने किस देश को मीजल्स फ्री घोषित किया? अभी हाल ही में किया है। तो भूटान और तिमोर लेस्ते दोनों को मीजल्स फ्री घोषित कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो ये जो है लूनर कोडेक्स मिशन, नोवा कलेक्शन, पेरिग्रीन कलेक्शन, ये तीनों कलेक्शन ऐसे लग रहा है जैसे कपड़े की दुकान हो ये तीनों एक साथ प्रारंभ किया गया है कनाडा में। अच्छा, ये कहाँ पे किया गया है? तो ये कनाडा में एक कला संग्राहक है, कला संग्राहक जो है उसके हेड हैं ये सैमुअल पेराल्ट, उन्होंने ही ये शुरू किया है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो भी म्यूजिक, फिल्म राइटर, युद्ध, महामारी, संकट
जो है संकटग्रस्त जो भी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को हम चाँद पर भेजेंगे। और भेजने का इनका उद्देश्य क्या है कि भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है वो अपने कारनामे से अवगत कराने के लिए कि हम लोगों ने क्या क्या किया, ये सारे कारनामों से अवगत कराने के लिए कि हमारी भविष्य वाली पीढ़ी जो आएगी वो जान सके कि हम लोगों ने ये किया था, वो किया था। तो इसलिए एक तरीके से ये संरक्षित करने के लिए भेजा जा रहा है चाँद पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चंद्रयान फर्स्ट जो है ये PSLV-C11 द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आर्बिटर मिशन था एक। चंद्रयान सेकंड ये LV-M3-M4 द्वारा लॉन्च किया गया है। कब? ये 14 जुलाई, अभी हाल ही में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। इसमें विक्रम और प्रज्ञान लैंडर रोवर उपस्थित हैं। आर्टेमिस मिशन ये मनुष्य को चाँद पर उतारने वाला है आर्टेमिस मिशन द्वारा, और ये नासा द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। और इसमें 4 सदस्य हैं, और क्रिस्टीना कोच जो है चाँद पर जाने वाली पहली महिला होंगी इसी मिशन के, आर्टेमिस मिशन के द्वारा। C-25 क्या है? तो चंद्रयान थर्ड का क्रायोजेनिक इंजन है C-25, और मंगलयान को PSLV-C-25 द्वारा लॉन्च किया गया था। अच्छा, ये क्रायोजेनिक क्या है? क्रायो मतलब क्या होता है? क्रायो मतलब होता है कि वेरी लो टेम्परेचर पे जो चल सके उसको क्रायोजेनिक कहते हैं, और वेरी हाई टेम्परेचर जो होता है उसको पायरो कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? तो ओवरवेट रेटिंग प्रदान की है। जब इतना तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ओवरवेट तो होना ही है हर चीज़। अच्छा, ये किसने कहा? तो मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था लंबे समय के लिए तेज़ी के द्वार पर खड़ी है। तो इसका क्या मतलब है? तेज़ी के द्वार पर खड़ी है तो यहाँ पे पॉजिटिव के संकेत हैं कि यहाँ कोई भी प्रोडक्ट हो लॉन्च कर दिया जाए तो वो भारत में तो खपना ही है, उसकी डिमांड बढ़नी ही है। वो फिर प्रोडक्ट चाहे जैसा भी हो, भारत में सब तरीके का प्रोडक्ट चल जाएगा। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग। भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, और ये यूके को पछाड़ कर बना है 5वीं अर्थव्यवस्था। और अच्छा, ये सेकेंडरी बाज़ार को कौन रेगुलेट करता है? तो सेकेंडरी बाज़ार को सेबी रेगुलेट करती है। हमारी सेबी सेकेंडरी बाज़ार को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये रेगुलेट करती है, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष भी बनाई गई हैं, माधवीपुरी बनाई गई हैं पहली महिला अध्यक्ष है। और ये जो सेकेंडरी मार्केट है इसी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट भी कहते हैं। और प्राइमरी बाज़ार को कौन रेगुलेट करता है? तो प्राइमरी बाज़ार को हमारी RBI रेगुलेट करती है प्राइमरी बाज़ार को। अच्छा, तो RBI के बारे में देखते हैं हम लोग। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो ओस्मान स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर थे RBI के। और इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। और इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसके पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख जी थे। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था RBI का? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण RBI का किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा बना है? तभी ये ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला है। और ये दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा ये दर्जा दिया जाता है। अच्छा, महारत्न कितनी हो गई है? महारत्न 13 हो गई हैं। और पहले 12 थी, अभी पिछली वाली वीडियो में ही बताए थे। 12वीं जो REC है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है, अब 13वीं भी हो गई है। 13वीं ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गई है। अच्छा, नवरत्न, अभी नवरत्न 13 थी तो अब 14 हो गई। 14 में कौन जुड़ी हुई है? तो ONGC विदेश जो है ये 14 में जुड़ी। अच्छा, ONGC एक नवरत्न भी है। ONGC सिर्फ ये नवरत्न कंपनी है, और ONGC विदेश जो है ONGC सिर्फ ये महारत्न कंपनी है, और ONGC विदेश जो है ये नवरत्न कंपनी है। विदेश जो ONGC विदेश क्यों इसमें लगा हुआ है? मतलब जो विदेशों में तेल का निकालना है, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ों पे जो काम विदेश में कर रही है, तो अभी 14वीं नवरत्न कंपनी में ये ऐड हुई है, इसलिए ONGC विदेश इसको कहते हैं। कंपनी को महारत्न का दर्जा अच्छा कब मिलता है? उसके इसके कुछ तो होंगे जो है मानक होंगे कि इतना कंप्लीट करने के बाद ही इसको मानक दर्जा मिलेगा। तो कंपनी को मानक दर्जा 3 वर्ष में शुद्ध लाभ उनका 500 करोड़ रुपए से अधिक होगा, तभी उन्हें महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग। भारत की नवीनतम विश्व धरोहर 40वीं
धौलावीरा है, कहाँ है, गुजरात में है, हड़प्पा सभ्यता की है ये। और कुल हेरिटेज कितने हैं, कुल 40 हेरिटेज है, 7 प्राकृतिक है, 32 सांस्कृतिक है और एक मिक्स हेरिटेज है। अच्छा, वर्ल्ड की जो है फर्स्ट लिविंग हेरिटेज कौन सी है, तो ये है विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और इसके संस्थापक कौन है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और 1921 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अच्छा, रामसर और जीआई टैग पाने वाला भारत में सबसे उच्चतम राज्य कौन सा है, किसमें सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है, और जीआई टैग किसको सबसे ज़्यादा मिला है, तो तमिलनाडु को मिला है। कितने जीआई टैग है, 58 जीआई टैग मिले हैं तमिलनाडु को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में 9वां मालाबार नदी महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया, तो ये केरल में प्रारंभ किया गया है। ये देखिए मालाबार रिवर फेस्टिवल 2023 ये केरल में आरंभ किया गया है। और इसमें जो जीतेगा, अगर मेल जीतेगी तो इसको रैपिड राजा कहेंगे, और अगर फीमेल जीतेगी तो उसको रैपिड रानी बोला जाएगा। अच्छा, मालाबार तट, ये देखिए इधर केरल है, तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। और ये है तमिलनाडु, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। इसके तट को क्या कहते हैं, इसके तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। अच्छा, यहाँ से जो है जब लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है, तो कोरोमंडल तट पे ही लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। लल्लन टाइप बातें देखते हैं हम लोग। मकर बिलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये केरल में मनाया जाता है। और केरल ही ऐसा पहला राज्य है जो खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया है। के फोन जो है खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया है के फोन नाम से। तो के से केरल हो गया, एफ से फाइबर हो गया, ओ से ऑप्टिकल हो गया, एन से नेटवर्क हो गया है। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पे काम करता है। डायमंड हो गया, ये भी पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पे ही करता है। और मृगमर्चिका जो होती है उसमें भी पूर्ण आंतरिक सिद्धांत ही काम करता है। अच्छा, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कथकली और मोहिनी अट्टम दो शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। और कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और शास्त्रीय भाषा कितनी है, क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी हैं, तो तमिल है, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत, ये हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में पहली बार FIDE रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है, तो ये डी मुकेश हैं। कौन है, सॉरी मुकेश नहीं, गुकेश नाम है इनका, डी गुकेश हैं। ये टॉप 10 में जो है 2 भारतीय हैं। 9वें स्थान पे डी गुकेश हैं और 10वें स्थान पे विश्वनाथन आनंद हैं। ललन टॉप देखते हैं हम लोग, 83वां ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये आदित्य महाराष्ट्र के हैं। और 82वां ग्रैंड मास्टर कौन हुए थे, विपल्ला प्रणत हुए थे। अच्छा, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये विजय लक्ष्मी है। और टाटा स्टील मास्टर 2023 को विजेता कौन थे, तो ये अनीश गिरी थे। ये देखिए ये है रैंकिंग, इसमें देखिए ये 8वें नंबर पे अनीश गिरी हैं, ये 9वें नंबर पे गुकेश डी हैं, और 10वें नंबर पे आनंद विश्वनाथन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो मासी पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा, मासी पोर्टल। माँ सबसे ज़्यादा विश्वास किस पे करती है, तो सबसे ज़्यादा विश्वास मौसी पे ही तो मम्मी का होता है, जो मम्मी अपने बच्चों को मौसी के भरोसे छोड़ देती है। तो इसीलिए मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसीलिए नहीं, मतलब एक मासी पोर्टल इसका नाम है तो हमने बोला ऐसे। और क्यों किया गया है ये, तो ये बाल अधिकार संरक्षण को बढ़ावा देने वाले संस्थान के मूल्यांकन के लिए ही किया गया। बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित है तो मासी पोर्टल इसलिए है, मासी पोर्टल नाम है इसका। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग, ई समाधान पोर्टल कौन लॉन्च किया है, तो UGC ने लॉन्च किया है। और UGC जो कर्मचारी के समस्याओं के समाधान के लिए ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। और UGC ने ही एक पोर्टल लॉन्च किया है, CU। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निदान पोर्टल किसने लॉन्च किया, मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए निदान पोर्टल लॉन्च किया गया है। ई सारा ऐप जो है किसने लॉन्च किया है, तो महिला प्रोडक्ट को बेचने के लिए साइल हेल्थ ग्रुप द्वारा इसको लॉन्च किया गया, सिर्फ महिला प्रोडक्ट को बेचने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है, तो ये असम के जू में किया गया है।
और ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश है, विश्व में भारत दूसरा देश है। पहला कौन था? फ्रांस था, कि जो है हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन कराया था। ये लोग प्रजनन करते ही नहीं, जबरदस्ती करवाना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग इंडेंजर्ड में आ गए हैं। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिय है, और यह शंकर देव के अंकिया नाट नाटक पर आधारित है। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड कहाँ है? तो ये असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और इसी नदी पर माजुली द्वीप भी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है, माजुली द्वीप नाम है उसका। गज उत्सव कहाँ मनाया गया? तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया है। अपमार्जक क्या है? स्क्वेंजर। अपमार्जक ये मृत पदार्थ पर डिपेंड जीव है। अपमार्जक जो होते हैं जैसे कि गिद्ध, चील, ये सब मृत पदार्थों पे ही डिपेंड होते हैं, और इन्हें पृथ्वी का सफाई कर्मी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी सड़े गले चीज़ें होते हैं ये सब खा जाते हैं, साफ कर जाते हैं, इसलिए इनको पृथ्वी का सफाई कर्मी बोलते हैं। अच्छा, बार बार ये चीज़ें जो आपको आपके सामने आ रही हैं, बार बार ये जैसे शास्त्रीय नृत्य हो गया और ऐसे ही जो जितने पोर्टल लॉन्च किए, ये सब बार बार चीज़ें जब आती हैं तो आप लोग इसको सुनते हैं तो ये बार बार सुनने से चीज़ें याद हो जाती हैं। या अभी कुछ टाइम बाद ऐसे डेली डेली देखने से कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ये सारी चीज़ें आपको अपने आप रटी रहेंगी। कहीं भी आएगा तुरंत ऑप्शन देखने के बाद आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि इसका ये नहीं है, क्योंकि बार बार चीज़ें जब हमारी नज़र के सामने से जाती हैं ना तो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? हाँ, ये 10 नंबर वाला। हाल ही में वासिप्पु यक्कम योजना का संबंध किस राज्य से है? ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये तमिलनाडु से है। और क्यों हुआ इसका शुभारंभ? तो छात्रों को पढ़ने की आदत डालने के लिए पुस्तक में बुक उपलब्ध कराना ही उसका उद्देश्य है, वासिप्पु यक्कम का। और ये किस क्लास से लेके किस क्लास तक? तो क्लास 4 से लेके क्लास 9 तक के लिए इसकी शुरुआत की गई है। हम लोग के समय में तो कुछ ऐसा था ही नहीं, कोई योजना ही नहीं चलाई गई। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग। हर घर गंगा जल, ये बिहार की योजना है। अम्मा और बहन योजना ये सिक्किम की है। एक पंचायत एक खेल का मैदान केरल का है। एक परिवार एक पहचान ये उत्तर प्रदेश का है। अब चलिए हम लोग पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। डेली हम लोग पहले करंट अफेयर देखते हैं उस दिन का, फिर उसके बाद पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं, जिससे रिवीजन होता जाएगा तो आप लोग भूलेंगे नहीं, चीज़ें याद होती जाएंगी। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो वॉलमार्ट को मिला है, जो कि यूएसए की कंपनी है ये। और दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो ये चाइना में की गई है और विश्व की पहली है ये। CSIRO ने झीलों से खरपतवार हटवाने के लिए जल दोस्त कहाँ लॉन्च किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। इसका हमने आंसर नहीं लिखा है, तो इसका कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। ये हम आंसर इसका लिख करके PDF सहित आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ से जा कर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे ईजिली जो है मिल जाएंगी। ईजिली आपको PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो ये 2 अगस्त को मनाया गया है 2023 का ओवरशूट डे। और राष्ट्रपति ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये भोपाल में किया है। देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है। फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला है? तो ये IIT धनबाद है, पहले स्थान पे इंडोनेशिया था। ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? ये हाल ही में अभी बहुत चर्चा में थी, तो ये हरियाणा में स्थित है। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी साक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे वैल्यूएबल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।